नमस्कार भाइयों। वैसे तो योग किसी भी मौसम में किया जा सकता है, किसी भी ऋतु में योग किया जा सकता है और योग जरूर करना चाहिए और हर मौसम में योग किया जा सकता है। लेकिन सर्दी के महीनों में योग करने का कुछ मज़ा ही अलग है, कुछ आनंद ही अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी योग करें और सर्दी का आनंद लें, सर्दी के महीना को एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में योग करके, पूरा शरीर में गर्मी आ जाता है, ठंडी दूर हो जाता है और मणिपुर चक्र मजबूत होता है, पेट के गैस दूर होता है, कब्ज दूर होता है, थकान दूर होता है, कमजोरी दूर होता है, शरीर के मरे हुए नस नाड़ियों में पुनः जीवन आ जाता है, उसमें रक्त का संचार होने लगता है अच्छे से। और जब शरीर में रक्त का संचार होने लगता है तो मरे हुए नस नाड़ियाँ भी पुनः जीवित होने लगती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी योग करें, व्यायाम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मैं आज 2 योगा करके आपको दिखाने वाला हूँ और ये दोनों ही योगा नाभि चक्र पर काम करते हैं। वैसे तो सब लोग कोई भी कर सकता है इन आसनों को, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं उनसे नहीं करवाना चाहिए ये सब आसन है, उनके लिए हल्का फुल्का आसन करवाए जा सकते हैं उनसे। पर ये थोड़ा सा थोड़ा सा कठिन है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। और पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इन आसनों को, उसके बाद फिर इसके बेनिफिट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगा। देखिए भाइयों, हम लोग करेंगे पूर्ण चक्रा आसन। पूर्ण चक्रा आसन आ जाएंगे इस तरह से, आसन में लेट जाएंगे, फिर इस तरह से दोनों हाथ को कंधों के बगल में रखेंगे, कंधे के बगल में से रख लेंगे, बिल्कुल उठा देंगे अपने शरीर को हाथों के दम पे और पैरों के दम पे। इस आसन में आप जितना देर तक रुक सकते हैं रुके। अगर शुरुआत में आप जब शुरू करते हैं, क्षमता कम है, ऊर्जा कम है, एनर्जी कम है, बल कम है, तो 2 सेकेंड ही रुकें। जब ऊर्जा बढ़ने लगे तो समय अपना बढ़ाते चले जाएं, जैसे जैसे शरीर में बल आते जाए और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाए वैसे वैसे समय बढ़ा सकते हैं। इसको 10 सेकेंड तक, 15 सेकेंड भी लेके जा सकते हैं। तो अपने क्षमता अनुसार 2 सेकेंड भी रोक सकते हैं, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड भी रोक सकते हैं। तो इस आसन को 2 से 3 बार करें, अपने क्षमता अनुसार देख लीजिएगा। अगर शरीर में बहुत कमजोरी है तो 1 बार ही करें, अगर शरीर अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, तो 3, 4, 5 बार भी इसको दोहराया जा सकता है। अच्छा, और इस आसन को करने के बाद पाद अंगूठा नसा स्पर्श आसन जरूर करें। देखिए इसमें आ जाएंगे, इस आसन में पाद अंगूठा नसा स्पर्श आसन, इस आसन को करेंगे। इस तरह से इसको भी जितने बार इसको करेंगे, चक्र आसन को, पूर्ण चक्र आसन को, उतने बार पाद अंगूठा नसा स्पर्श आसन भी करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही आसन करके दूसरा आसन न करें। देखिए ये जो है ऊपर की तरफ फोल्ड होता है, तो फिर जब हम ये पूरा बाहर की तरफ जाता है, फिर जब हम इसको कर लेते हैं तो अपना कमर दोनों तरफ से मेंटेन हो जाता है। इस तरह से देखिए, ध्यान देंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड होता है ना, इसमें इस तरह से। एक बार इधर से फोल्ड हुआ, फिर एक बार इधर से कर लेंगे। तो इस तरह से अपना योगा पूर्ण होता है। और इन 2 आसनों का अभ्यास करें, बहुत जबरदस्त आसन है, बहुत जबरदस्त आसन है। इन आसनों का अभ्यास आईबीएस रोग में भी काम करता है। यह आसन आईबीएस में, जिनको आईबीएस हो गया है, संग्रहणी कहते हैं जिसको, जिसमें बार बार दस्त आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, देखिए दोनों ही काम कर जाता है।
दवाइयों का एक प्रभाव होता है कि कोई दवाई या तो डायरिया पे काम करेगी, कोई दवाई या तो कब्ज पे काम करेगी। जो कब्ज पे काम करेगी वो डायरिया पे काम नहीं करेगी, जो डायरिया पर काम करेगी वो कब्ज में काम नहीं करेगी। इस तरह से होती है दवाइयों का प्रभाव, चाहे वो किसी भी पैथी की कोई भी दवा हो, चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे नेचुरोपैथिक हो, चाहे किसी भी पैथी की कोई भी दवा हो, इसी तरह से काम करती हैं। लेकिन योग जो है ये बड़ा अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। एक ही योग डायरिया में भी काम कर जाता है, कॉन्स्टिपेशन में भी काम कर जाता है ना, बच्चों में भी काम कर जाता है, स्त्रियों में भी काम कर जाता है, पुरुषों में भी काम कर जाता है। तो एक ही योग कई तरह की बीमारियों में काम कर जाता है। तो भाइयों, ये जो है कि ये जो चक्र आसन है, जो हमने अंगूठा नसा स्पर्श आसन जो आपको करके दिखाया, इन आसनों का अभ्यास जरूर करें। इससे मणिपुर चक्र मजबूत हो जाती है, IBS दूर होता है, कोलाइटिस दूर होता है, जिसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा पेट में बनता है, बहुत ज़्यादा आंव बनता है, वो समस्या भी खत्म हो जाता है। शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है और श्वास लेने की क्षमता विकसित होता है। अपना फेफड़ा खुल जाता है, फेफड़े के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है और जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है तो शरीर में अग्नियाँ अच्छी बनी रहती हैं, शरीर की अग्नियाँ अच्छी हो जाती है, हर नस नाड़ियाँ जो है कि एक्टिवेट हो जाती हैं और शरीर जो है कि स्वस्थ होने लगता है। एकदम जो गिरे हुए लोग हैं, जो एकदम बिल्कुल IBS संग्रहणी से गिर चुके हैं, उनको भी धीरे धीरे इन आसनों का अभ्यास करवाना चाहिए। धीरे धीरे करवाना है, बिल्कुल एक दिन में योगी नहीं बनना, जल्दबाजी नहीं करना भाइयों। जहाँ जल्दीबाजी हो गया वहाँ पे योग नहीं हुआ तो फिर रोग हो जाएगा भाइयों। बहुत धीरे धीरे योग में आगे बढ़ा जाता है। इस तरह से धीरे धीरे एक एक आसनों का अभ्यास करवाएं। शुरू में अगर मान लीजिए कि अगर ये आसन नहीं होता है चक्र आसन, तो भुजंग आसन का अभ्यास कर लें। थोड़े दिन तक भुजंग आसन का अभ्यास कर लें। थोड़ा भुजंग आसन भी करके दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा भुजंग आसन कर लेंगे। अगर ये आसन नहीं हो पाता है तो चक्र आसन सीधे सीधे पहले आ जाएंगे इस तरह से, फिर इस तरह से आकर के भुजंग आसन में आएंगे। अगर आपसे पुण्य चक्रासन नहीं होता तो पहले भुजंग आसन को कर लेंगे। इसको 2-3 बार कर लेंगे तो यहाँ पे खुल जाता है, तो जो कमर है ना, यहाँ पे जो जकड़न है ये खत्म हो जाती है। फिर जकड़न खत्म हो जाएगा तो आप भुजंग आसन अच्छे से अपना पूर्ण चक्रासन अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से पहले खोल लेंगे। तो इस तरह से इन आसनों का अभ्यास करना है भाइयों। देखिए, वातज रोग, पित्तज रोग, कफज रोग, त्रिदोषज रोग, सभी तरह के रोग ठीक होते हैं इन आसनों से। और देखिए, जब इस तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाए ना, वात पित्त कफ की विकृति हो जाए, कभी डायरिया हो, कभी कॉन्स्टिपेशन हो, तो यहाँ पे दवाइयाँ नहीं काम करती है भाइयों। तो ऐसे स्थिति में योग व्यायाम से धीरे धीरे ठीक हुआ जाता है। आप शुरू करें योग व्यायाम का तो जरूर 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट मिलने लगते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलने लगते हैं। 4-5 दिन के ही अंदर इनके परिणाम आने लगते हैं इन आसनों का। तो इन आसनों का अभ्यास जरूर करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।